नगर पंचायत नवागढ़ अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से अर्चना देवांगन मैदान में। मुकाबला हुआ रोचक। जांजगीर चांपा नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष पद के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने अर्चना देवांगन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अर्चना देवांगन पहले कांग्रेस में थी, फिर जोगी कांग्रेस में जाने के बाद अब भाजपा में शामिल हुई। ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित होने के चलते उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उनके पति राजकुमार देवांगन क्षेत्र में टॉप टेलर के नाम से जाने जाते हैं। भाजपा ने जब अर्चना देवांगन को टिकट दिया तो इससे पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता नाराज हो गए। पूर्व अध्यक्ष कृति केसरवानी, बद्री प्रसाद केसरवानी और मनीराम कश्यप ने विरोध स्वरूप भाजपा से इस्तीफा दे दिया और अब ये तीनों निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। इससे भाजपा के वोटों में सेंध लगने की आशंका जताई जा रही है जिससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। चुनाव में बसपा, कांग्रेस और निर्दलीयों की भी जोरदार टक्कर है। इस चुनावी मुकाबले में भाजपा के अलावा कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा से निष्कासित वरिष्ठ नेता बद्री प्रसाद केसरवानी ने निर्दलीय उम्मीदवार रामकली कश्यप को समर्थन देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला चतुर्कोणी होता दिख रहा है। इसके अलावा बद्री प्रसाद केसरवानी खुद भी वार्ड क्रमांक 12 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बीजेपी का 15 बिंदुओं का संकल्प पत्र नगर पंचायत नवागढ़ के विकास को लेकर जारी किया गया है। पार्टी का दावा है कि चुनाव जीतने के बाद इन बिंदुओं के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं 11 फरवरी को मतदान और 15 फरवरी को नतीजे आएंगे। नगर पंचायत नवागढ़ में 11 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना नेता चुनती है और नवागढ़ की बागडोर किसके हाथ में जाती है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। नगर पंचायत में देखो तो सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि नगर पंचायत नवागढ़ का अध्यक्ष कौन होगा। आज जिनका हमारे इस एपिसोड में जिनका इंटरव्यू है वो महिला प्रत्याशी है, बीजेपी से उम्मीदवार है। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि नगर पंचायत नवागढ़ में बीजेपी कितनी मजबूत है और कैसे चुनाव जीत रही है। वो पहली बार चुनावी मैदान में है। वैसे राजनीति कैरियर की बात करें तो वो कांग्रेस से, जोगी कांग्रेस के बाद सीधा बीजेपी आई है और बीजेपी में आने के बाद उन्हें अध्यक्ष पद का टिकट मिल गया है। वो इन सब को लेकर वो कैसे सोचती है और उनका क्या प्लानिंग है, क्या कहना है, आइए हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में जी, बताएंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय भीम। मैं अर्चना देवांगन नगर पंचायत नवागढ़ के भाजपा कमल छाप से प्रत्याशी हूं। मैं पूरे जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूं, आशीर्वाद मांगती हूं कि कमल छाप में अधिक से अधिक बहुमत करें और कमल छाप को विजयी बनाकर नगर पंचायत नवागढ़ में जिताएं, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। तो यहाँ भी अगर कमल छाप की सरकार आ जाएगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, जिससे विकास में बहुत ही तरक्की होगी। और मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि क्योंकि मैं एक साधारण परिवार की बेटी और बहू हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूँ, खासकर नारायण चंदेल जी की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट दिया और मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने का एक सुनहरा अवसर दिया। इस अवसर को मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं नगर पंचायत नवागढ़ के विकास में बहुत ही योगदान दूंगी और मेरे पूरे 15 पार्षदों को आप सबको विजयी बनाकर लाने के लिए आप सबके आशीर्वाद लेना चाहूँगी, क्योंकि 5 साल से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कमल छाप में बटन दबाकर। मेरे पूरे 15 पार्षद सहित आप सबसे आग्रह है, विनम्र प्रार्थना है, साधारण निवेदन है, आपको सबको प्रणाम है, आप सब आशीर्वाद दें और कमल छाप को विजयी बनाएं, क्योंकि इस बार नगर पंचायत नवागढ़ में पिछड़ा वर्ग महिला हुआ है जो बहुत ही अच्छा
परिणाम लाने वाला है, क्योंकि हम नवागढ़ में विकास का एक नया पहलू रखना चाहते हैं। 5 सालों में विकास कार्य बहुत ही रुका हुआ है। हमारे साथ बात कर रही हैं अर्चना देवांगन जी, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार है नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के लिए। उनका कहना है कि सेंट्रल और स्टेट में बीजेपी की सरकार है, नगर पंचायत नवागढ़ में भी अगर बीजेपी की सरकार आती तो ट्रिपल इंजन हो जाएगा। वो साधारण एक महिला है, घरेलू महिला है, ओबीसी सीट से उम्मीदवार हैं और नारायण चंदेल को धन्यवाद कह रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपके सीट के आने के बाद आपकी ही बीजेपी के जो उम्मीदवार, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके इस्तीफा के बाद क्या आप कमज़ोर हुए हैं? जी नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी संगठन से चलती है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो पल पल की खबर रख रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे महामंत्री निरंजन कोसले जी, प्रेम धीवर जी, नरेंद्र साहू जी, कमल नयन जी, पूरे जितने कार्यकर्ता हैं भाजपा नवागढ़ मंडल से जांजगीर तक, पूरे संगठन जोर शोर से चल रहा है। हमें किसी और के विद्रोही है वो विद्रोह करते रहे, लेकिन हम नवागढ़ को 100% नहीं 200% जीतने का पूरा वादा करते हैं। बीजेपी के अलावा नगर पंचायत नवागढ़ में कांग्रेस से भी उम्मीदवार है और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, जो कि बीजेपी से बगावत करके वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। क्या कहना है इस बारे में? किससे मुकाबला है? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने महतारी वंदन का फॉर्म भरा है, 1,000 सभी महतारियों को मिलता है, आवास भी मिलता है, राशन कार्ड में मुफ्त में चावल भी मिलता है। मोदी जी की पूरी गारंटी है, जिस गारंटी पे हम खरा उतरते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम पूरा 200% चुनाव जीत रहे हैं। हर वर्ष हर चुनाव में बीजेपी जो है नगर पंचायत के विकास को लेकर घोषणा पत्र तैयार करती है। इस बार भी घोषणा पत्र तैयार होगा, क्योंकि आप महिला हैं और महिला के लिए भी ऐसा कुछ विशेष योजना आपके पास, कोई प्लानिंग आपके पास हो तो हमें बताएंगे। जनता आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उसे भी बताने का प्रयास करेंगे। हमने एक संकल्प पत्र बनाया है। यहाँ 3100 रुपये में धान मिलता है, लेकिन जानवरों के रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारे संकल्प पत्र में पहला, किसान के खरीफ एवं रबी फसलों को सुरक्षित करने की व्यवस्था करना है। दूसरा, नगर पंचायत नवागढ़ में खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा। तीसरा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड मुफ्त में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी प्रकार की मांग एवं कमीशनखोरी नहीं की जाएगी। नवागढ़ नगर पंचायत में एसडीएम कार्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। राछा भाटा से नवागढ़ तक गौरव पथ निर्माण कराया जाएगा। नगर पंचायत नवागढ़ में ITI की व्यवस्था कराई जाएगी। कहरा मोहल्ला से कोकड़ी नाला रोड को मेन रोड तक जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। राछा भाटा वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। हर घर हर वार्ड में नल जल योजना अंतर्गत पानी की व्यवस्था की जाएगी। समस्त देव तालाबों एवं लिंगेश्वर महादेव का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। सभी वार्डों में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। नगर के प्रत्येक वार्ड के युवाओं को नगर विकास के लिए मौका दिया जाएगा। नगर में संचालित समस्त उचित मूल्य की दुकानों का संचालन माह के पूरे 30 दिन तक कराया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में सीसी रोड एवं पक्की नाली का निर्माण एवं मरम्मत कराया जाएगा। गांव संवारेंगे, नगर संवारेंगे, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। हम नजल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही हम सभी पट्टा धारकों को भूमि स्वामी बनाएंगे। हम रुके हुए PM आवास शहरी योजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत किए हुए 3 लाख घरों को तेजी से पूरा करेंगे। साथ ही जो बिजली और बिजली समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास की पात्रता दी जाएगी। हर महिलाओं को नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% तक की विशेष छूट प्रदान करेंगे। हर प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना करेंगे, जिसके तहत UPSC प्रमुख परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का समुचित व्यवस्था करेंगे। हम बाजार क्षेत्र में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार करेंगे, ताकि उन्हें साफ सुरक्षित शौचालय मिल सके। हम विद्यालय और महाविद्यालयों में विथ वाईफाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे। बहुत सारी योजना है
जिसको मुख्यमंत्री जी ने गारंटी के साथ देने की घोषणा की है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी को पूरा करने की गारंटी, उस पे हम 100% खरा उतरेंगे। अंतिम में एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। अक्सर ये मतदाता कहते रहते हैं कि चुनाव के समय पे प्रत्याशी आते हैं कि मीठी चुंगड़ी बातें करते हैं, लोक लुभावने बातें करते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो गली मोहल्ला तक वो घूमने नहीं आते, हाल चाल भी पूछने नहीं आते। ऐसी शिकायतें जो है चुनाव के वक्त मतदाता कहते हैं, आपका क्या कहना है? हमने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी लोगों से बहुत सारे योजनाओं के बारे में बात की। महतारी वंदन फॉर्म में खुद भरवाने जाती थी। सभी महिलाओं को महतारी वंदन के रूप में 1000 प्रति माह 12,000 मिल रहा है, उसको भी हमने भरवाया है। नल जल योजना हर घर में मिलेगा, आवास मिलेगा, हर योजना मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि झूठा वादा करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हमने ही बनाया है तो हम ही संवारेंगे, इस तर्ज पर हम काम करते हैं। सबका साथ और सबका विकास, हम सबको लेकर चलते हैं। हम कोई झूठा वादा नहीं करते। भरोसे की सरकार नहीं, हमारी मोदी की गारंटी वाली सरकार चलती है। कांग्रेस के देखा जाए तो वर्तमान में नगर पंचायत नवागढ़ में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रहे हैं, उनके विकास को लेकर क्या कहना है? उनके विकास को पूरी जनता जान चुकी है। जनता को अब मौका मिला है उनको सबक सिखाने का, और मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। पूरा जनता जागरूक हो चुकी है। उनके द्वारा कहाँ कहाँ पर काम किया गया है, पूरी जनता हर घर से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि जनता जानती है कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। आपके नगर पंचायत नवागढ़ में कितने पार्षद जीत रहे हैं? हमारे नवागढ़ नगर पंचायत में पूरे 15 के 15 पार्षद जीतेंगे, और हम पूरे 15 पार्षदों को जिताएंगे। बहुत ही बेबाकी से अंदाज में वो अपने सभी सवालों के जवाब दे रही है। क्योंकि महिला है, पढ़ी लिखी है और बीजेपी से वो उम्मीदवार है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो जो लिस्ट है, जो घोषणा पत्र है, उनके अकॉर्डिंग नगर पंचायत में वो जीत कर आएँ और उसके हिसाब से काम करें। और बने रहिए हमारे छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ।